एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था। फोटो देखता ना, हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं करो नाक टेढ़ो जी हटाओ। हेकरा से बोले नहीं कर दांत निकल लो जी हटाओ। हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ। हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कि तो बिहार नहीं है। बोला कहना, बोला तुरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। उसका जीजाजी बोला कि बेटा तुमको बिहार कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में ये लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी हिजरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छींटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला झलनते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली कि जल्द जो पूछना जी जल्दी पूछा, नहीं तो फिर बेहोश भाजबो में। तो लड़की पूछी ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नज़ुल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नज़ुल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झूठी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती है। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीजों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान है। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गाँव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा वो, अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक। दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है।
दर्जी बोला कैला यह ला जिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पायजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पायजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनेंगे मैं किरंग, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पायजामा मेरा दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाने घरों में कितना काम है, वहां टांगी दो, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दे। बोले नहीं क्रास नहीं है गरम जी। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगुल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहां लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पायजामा लटका दिए, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होके पायजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल के ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की, वो भी ली कैंची, 5 उंगुल पायजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल कल की, वो भी 5 उंगुल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पायजामा खत्म। बेचारे उठे, उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहने चिल्लाओ यार, बोले हमरो पायजामा। तो बीवी कल ये पायजामा लटकलो जौन, बोले ये पायजामा थोड़े जी जहिया जी पायजामा की भी। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। एक बादशाह था, मुर्गियों से बड़ा प्यार था बादशाह को। एक वजीर को मुकर्रर कर रखा था कि मुर्गियों को दाना खिलाओ, चारा खिलाओ, पानी पिलाओ, मिठाई खाए, मिठाई खिलाओ, लेकिन पालो। एक दिन बादशाह घूमने के लिए आ गया, मुर्गियों को देखा, बड़ा अच्छा लगा, तो वजीर से पूछा कि ये बताओ एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है। तो वजीर बोला कि हुजूर एक दिन में तो एक मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको वो मुर्गी चाहिए जो एक दिन में 2 अंडा दे। 2 अंडा देते? अरे बोलो ना भाई, देते 2 अंडा? बादशाह बोल के चला गया कि जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, और जो ना दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने लिया। तो मुर्गियों को जमा करके वजीर ने समझाया कि खैरियत नहीं जुआ, जान बख्शी चाहते हो तो 2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी डर से सुबह 1 अंडा दी और कोई एक शाम को 1 अंडा दी, तो 2 अंडा हो गया। एक मुर्गी देखते ये की अंडा लेके बैठी हुई है, तो ये वजीर पकड़ा नट्टी, बोला तुरा डर नहीं बिलू, तो ये के डुमा का ना दिलन से। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से हम 1 अंडा दिए हैं, दरअसल बात यही है कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। दिल के नहीं दिल के अंडा? अरे बोला नहीं है,
है इनकी रोटी रोजी का सवाल है। बस बेटा इतने पे रहने दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अभी शेखुल हदीस पीरे तरीक़त आरिफ बिल्ला हजरत अल्लाह मौलाना मंजूर नोमानी साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम 0 माइल दामद बरकातुहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी। मैं समझता हूं कि हजरत की तकरीर के बाद मुझ तालिबे इल्म की जरूरत, तकरीर की जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग तकरीर तो सुनते, अमल नहीं। अमल बोलो भाई, अमल अमल नहीं है, अमल नहीं है। जिस दिन अमल हो जाएगा तो अल्लाह तकदीर बदल देगा। देखिए, सुनना और है, अमल करना और है। सुनना और है, अमल करना और है। तो इंशाल्लाह अमल करवेन अपनारा। अरे इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे जो भी सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों के, बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आए। नदी पार किया, खड़ी पार किया, नाव नहीं, नदी पार जलसा सुना। हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत है, घुटना से, ये घुटना से ऊपर यह है ना, यह हिस्सा, ये सितरे औरत है। इस हिस्से को भी छुपाना जरूरी है। इस हिस्से से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। हजरत तकरीर कर रहे थे, दादा पोता तकरीर सुना, सारे लोग तकरीर सुने, दुआ हो गई, जलसा खत्म हो गया। अब दादा पोता फिर घर चले, नदी पार किए। तो नाव तो है नहीं, कश्ती है नहीं, पैदल पार करना है। तो दादा आगे थे, पीछे पोता था। जब नदी पार किया तो दादा की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर। तो बोले, कना लुंगी भीगे ले। बोला, मौलवी साहब तकरीर कर ली, सुनलानी कि घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। तो दादा बोलियो, ते मौलवी के चक्कर में पड़ गया, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से जलसा सुनने नदी के उस पार जाते हैं। हम जो वहां सुनते हैं वहीं छोड़ देते हैं, हम इधर लेके नहीं आते हैं। ते हमरा देख लेनी, लुंगी खोललान, मथा में बहलान, दरिया पार भागला, फायदा हुआ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, रास्ता निकाल दे। बस सुनने की नीयत से, अमल की नीयत से बैठिए। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा करके उठना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना। गुनाह चाहे तुम्हारा जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। 3 बोल बोल लो, सिर्फ 3 बोल बोलो। तुम्हारा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गया है, अल्लाह तेरे गुनाहों को ऐसे धो देगा जैसे अभी कोई बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ है। इंशाल्लाह ये 3 बोल बोलोगे, इंशाल्लाह मेरे बच्चों बोलोगे। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के जर्रात के बराबर क्यों ना हो जाए, आसमान के सितारों के बराबर क्यों ना हो जाए, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा तुम्हारा बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, ये सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धो देगा, धो देगा। अब वो 3 बोल क्या है? वो 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड।
सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, अल्लाह सारे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। बस हम्द पाक के 2-3 शेर अगर इजाजत हो तो सुना दूं, अच्छा लगे तो आमीन बोल देना। गुनाहों पे गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों, देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अजय पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। अरे माथा में दर्द जी तो टेबलेट खावा की गर्दने काटे फेंकी हो की बोलवा आमीन की बोलना जी। अच्छा कुलैया भाषा आप लोग समझते हैं? बोले समझते हैं? अब बंगला 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 बुझे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में। जितने भी हमारे बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, जो हमारी माँ बहनें आई हैं, इंशाअल्लाह एटाई 3 टे बोल बोले नो, एटाई 3 टे बोल बोले नो 3 सेकंड लगबे। अल्लाह नबीर फरमान आछे कि जिंदगी के सारे गुनाहों को मेरा अल्लाह धो देगा, मेरा अल्लाह माफ कर देगा। मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है, वो इस इंतजार में है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, इस जमीन पर जब कोई बंदा गुनाह करता है, कोई बंदा जब गुनाह करता है, मान के ज़िना करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के ऊपर में जुल्म कर दिया, तो ये जमीन कहती है कि या अल्लाह तू इजाजत दे दे मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर मैं समेट लूं। समंदर कहता है कि या अल्लाह ये तेरा गुनहगार बंदा है, तू इजाजत दे दे मैं चढ़ जाऊं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये गुनहगार बंदा तेरी इजाजत हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं। तो मेरा अल्लाह कहता है ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, ए जमीन खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ। मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा है वो कभी तो तौबा करे। मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा जाने मैं जानू। वो गुनहगार है सही है, वो मेरा बंदा है ना, मैं जानू मेरा बंदा जाने। मैं इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करे, कभी तो तौबा करेगा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, रब की बारगाह में तौबा कर लेना कि या अल्लाह
मेरी तौबा, अल्लाह मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, तू माफ़ कर दे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश का होना बंद हो गया, लोग परेशान हो गए, जानवर मरने लगा, बूढ़ा तड़प रहा है, बच्चे बिलक रहे हैं। सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ कीजिए अल्लाह अपनी रहमत को बरसा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लिए। कितने लोगों को लिए भाई? अरे भाई बोलो भाई, कितने लोगों के लिए? 70,000 लोगों के लिए एक मैदान में गए। मैदान में जमा हुए और सारे लोगों को लेकर दुआ करी कि अल्लाह ये 70,000 लोग हम लोग जमा हैं, या अल्लाह हम सब की दुआ कबूल कर ले, पानी बरसा दे। तो गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे मूसा, मेरे पैगंबर, मेरे नबी, सुनो, ये तुम्हारे 70,000 जो बैठा है ना, इसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो निकलेगा नहीं, हम बारिश नहीं बरसाएंगे। जब तक वो, अरे भाई बोलो भाई, बारिश नहीं बरसेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 70,000 लोगों में से कहा, भाई कौन है भाई, वो गुनहगार कौन है, निकल जा, इस मजलिस से निकल जा, तेरी वजह से अल्लाह की रहमत से हम लोग महरूम है, निकल जा। तो जो बंदा था ना, जो बंदा था गुनहगार, वो दाएं बाएं आगे देखा कि हो सकता है कि हमसे भी बड़ा कोई गुनहगार हो, शायद वो निकले, लेकिन कोई नहीं निकला। ये समझ गया कि मैं ही हैं, हम ही हैं, मेरे अलावा और कोई गुनहगार नहीं है। तो सोचा कि इस वक्त अगर मजलिस से निकलेंगे, जलसगाह से निकलेंगे, तो लोग क्या कहेगा कि कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा खताकार है, कितना बड़ा मुजरिम है ये, कि जिसकी नहूसत की वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत को रोक रखा है। तो वो शख्स नहीं निकला, वहीं बैठे बैठे ना एगो रुमाल अपने चेहरे पे रखा, गमछा, और बोला कि या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं, हम गंदे हैं, आखिर है तो तेरे बंदे मेरे मौला। मौला हम गुनाह करें तो तौबा करने किसके दर पर जाएं, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं। या अल्लाह हम सिद्के मन से, तबीयत से, दिल से तौबा करते हैं, मेरी तौबा को कबूल कर ले। इतना कहना था, बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते बादल घेर लिए चारों तरफ से, ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है, कहा कि या अल्लाह अभी तूने तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो वो निकला नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मुसलमानों तरफ जाओगे। अल्लाह ने कहा, मूसा जिसकी वजह से बारिश रोक रखा था उसी के तुफैल बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह, बोला दबाशा। जिसकी वजह से बारिश को मैंने रोक रखा था ना, उसी के सदके में, उसी के तुफैल मैंने बारिश बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो कौन तेरा बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब मेरा वो नाफरमान था, है जब वो मेरा नाफरमान था, हम उसको कभी रुसवा नहीं किए, अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब उसको हम रुसवा कैसे करेंगे, अब हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह कितना प्यार करता है अपने बंदे से, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब को हमेशा मददगार पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाह अगर शैतान वरगला दे, गुनाह कभी हो जाए, गुनाह कर बैठो तो घबराना नहीं, तुरंत अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। वो 3 बोल बोलने हैं, अब वो लास्ट में थोड़ा हमको याद दिलाइएगा कि वो 3 बोल कौन से हैं। 3 सेकंड लगेंगे, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अच्छा, भी मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकात हमने बहुत अच्छी तकरीर करी, जहेज के बारे में बता रहे थे हजरत। जहेज के बारे में कुछ बोल रहे थे हजरत, क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए, जहेज लेना अगर जायज होता, अच्छा ये बीमारी है इधर है, हई यो है, थपाची गाड़ी इधर भी है। हम तो समझे ये बीमारी खाली बंगाले में है, ये बीमारी बटोरबारी में भी है।
अच्छा एक बात बताइए, अगर जहेज लेना जायज होता, हलाल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते कि तुरंत नहीं ला, हमरा से नहीं ले वो। आपने किसी आलिम को देखा है कि शादी किए हैं वो और जहेज मांग कर लिया हो? किसी आलिम को देखे? मुफ्ती साहब को देखे, शेखुल हदीस को देखे, तबा ताबईन को देखे, अकाबिरीन को देखे, अल्लाह के वलियों को देखे, साहबाई कराम को देखे, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। क्या किसी रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब ने जहेज लिया हो? जब अल्लाह के रसूल ने नहीं लिया, सहाबा नहीं लिए, तबा ताबईन ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, मुहद्दिसीन कराम ने नहीं लिया, मुफक्किरीन कराम ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, उलमा जब नहीं ले रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं ले रहे हैं, तो आप कितना बड़का काजी है जो आप जहेज ले रहे हैं? सूद खाना क्या है? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई। शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, जहेज लेना? बोला आप बताओ इकरा। अच्छा कितना आदमी पहले से घर बना कर रखता है जहेज के लिए? रूम बन के तैयार है, खाली रूम जे हो बोलो मुन्ना अगर बिहानी जी जहेज आती तो गृह में ढुकती। अच्छा ये चीज ये बताओ, जिस लड़की वाले से, ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। एक चीज ये बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लीजिएगा, तो जिस लड़की को आप बीवी बनाइएगा उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मेरे बाप से मेरा शौहर पैसा मांग रहा है। अच्छा पैसा दे दिया तो बेटी को पता चलेगा, बाप तो बोलेगा इतना पैसा लिया उन लोगों ने। तो बताओ वो बीवी सच्ची मोहब्बत करेगी? अरे सच्ची मोहब्बत करेगी? वो तो अंदर अंदर जलेगी कि कैसा लालची आदमी है, मेरा शौहर बना है, मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिया। वो दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो ना भाई, इज्जत करेगी? वो मैके ससुराल आ जाएगी, कभी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिया दबा देगी? बोलो तो नट्टिया दबा खत्म कर दो ना। बहुत जहेज लिए हो, इसलिए नौजवानों मुसलमानों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाना, ईमानदारी के साथ उठाना। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अरे जिल्लाल लाज वापस करवाओ नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज तो ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह हमारे नौजवानों को एक बात याद रखना, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और जहेज लेकर ब्याह करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे
तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा। भाई जिस काम का, अच्छा ये साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में, किस चीज में बरकत है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। निकाह करो, अरे भाई बोलो भाई निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाजा खोल देगा, रोजी का दरवाजा खोल देगा, कारोबार का दरवाजा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना। बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाजत दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो, अरे बोलो नहीं हो, तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो, अरे बोलो ना भाई कर लो। इसके बाद अगर पसंद है तो ये पसंद नहीं है, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ तुम। माँ ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रोबा, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाजत दे दिया। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली ब्याह करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा। एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा। एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए, तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना। 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना। अगर इंसाफ नहीं कर सके तो यकी काफी, इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफी है। और हलाल रोजी कमाकर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो। शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो, तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह कहते मर जाओ। एक आदमी ना जुमेरात के, एक आदमी इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना, ये 1 लाख घूमते रहे वो, में एक ढोल कितना बजे वो दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई, और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी। ये गो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी। रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया। 3 दिन बाद उठा। कई दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था, तो दोपहर में आंख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया। जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा, तो बीवी बोली कहाँ जा? बोला जुमा पर है। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आर जी ते 3 दिन सुतलो झलालते। सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं, तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा। बोले नहीं नहीं करेंगे ब्याह। नौजवानों निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बीवी के भी जो कुछ का कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो, वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है। बीवी से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ
अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जब एक मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो, मैं इन दोनों से राजी। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। यो कुर्बान जाओ, सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता, हाँ, ये माँ बाप भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था। और कुर्बान जाओ, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है। इसलिए बीवी को इज्जत दो, जलसा इस्लाह मुआशरा था, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले ज़माने में था मुखिया शुएब साहब हमारे दरमियान है, और दिगर उलमाए किराम हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। उलमा के चेहरे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को जैसे देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब। आप लोग देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। मैं ये कहता हूँ, पहले ज़माने में मुखिया साहब, बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था, बेटा ब्याह करवे, बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, नजर झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए, शर्म से पानी पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता था। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता था। और अभी का जमाना देखिए, अभी का जमाना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करबू मैं, बाबा बोली दिए अन्ने करे वे नहीं, बस समझ जाइए। बोलो बात सही की गलत है, बोलो शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा, ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोले बात सही की गलत है, बोलो। सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह।